क्या आपने कभी किसी पुरानी, भूली बिसरी तस्वीर को देखते हुए ये महसूस किया है कि वो तस्वीर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, कि उसके अंदर कैद लम्हा अभी भी जिंदा है और वो तस्वीर आपको देख रही है? दिन की रोशनी में तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, एक बेजान तस्वीर। लेकिन रात के गहरे अंधेरे में जब आप अकेले होते हैं और वो फोटो दोबारा देखते हैं, तो उसमें आपकी परछाई के अलावा एक और चेहरा नजर आता है। एक ऐसा चेहरा जो पहले वहां बिल्कुल नहीं था, और वो चेहरा आपकी तरफ देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। आज सुनिए फोटोग्राफ हॉरर स्टोरी की ये सिहरन भरी कहानी, जो आपको कभी भी पुरानी तस्वीरें देखने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है मयंक की। मयंक 37 साल का एक नौजवान, जो दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में अकेला रहता था। उसे फोटोग्राफी का जुनून था, लेकिन डिजिटल कैमरों की दुनिया उसे रास नहीं आती थी। उसका असली शौक था पुरानी, विंटेज चीजें खरीदना, उन्हें अपने हाथों से साफ करना और फिर उनसे तस्वीरें खींचना। हर पुरानी चीज में उसे एक कहानी दिखती थी। एक ऐसी ही इतवार की दोपहर, दिल्ली के एक पुराने कबाड़ी बाजार में घूमते हुए उसकी नजर एक पुराने कैमरे पर पड़ी। 1980 का एक पोलरॉइड कैमरा, जो धूल और जालों में लिपटा हुआ था। उसके साथ एक पुरानी अनछुई फिल्म रोल भी थी। दुकानदार एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। उसने मयंक से कहा, बेटा, ये कैमरा, इसकी अपनी कहानी है। कुछ तस्वीरें यादें कैद करती हैं और कुछ आत्माएं संभाल कर रखना। मयंक ने उसकी बात को मजाक में उठा दिया और सोचा, चलो ट्राई करते हैं। घर लौटकर उसने बड़ी उत्सुकता से कैमरे को साफ किया, उसमें फिल्म रोल डाली और कुछ फोटो क्लिक की। अपनी किताबों की, कमरे की खिड़की से दिखते नजारे की, और आखिर में खुद की एक सेल्फी। एक एक करके तस्वीरें निकली। पहली 4 तस्वीरें बिल्कुल ठीक थीं, विंटेज लुक के साथ खूबसूरत। लेकिन आखिरी फोटो, मयंक की सेल्फी में, उसके ठीक पीछे कोई खड़ी डिढ़ा था। एक औरत की धुंधली सी परछाई, सफेद कपड़ों में, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। चेहरा साफ नहीं था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे धुंधला कर दिया हो। मयंक ने गहरी सांस ली। शायद कोई रिफ्लेक्शन होगा, या फिर पुरानी फिल्म की वजह से लाइट का खेल। उसने खुद को तसल्ली दी, लेकिन फिर उसने गौर से देखा। वो औरत तस्वीर में मयंक को नहीं, बल्कि सीधे उसकी आंखों में देख रही थी, जैसे वो फोटो के पार उसे देख सकती हो। एक अनजाने डर से कांपते हुए मयंक ने लाइटर उठाया और उस फोटो को जला दिया, जब तक वो राख न बन गई। रात हुई। मयंक बिस्तर पर लेटा तो, लेकिन दुकानदार की बातें और उस तस्वीर का ख्याल उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। नींद कोसों दूर थी। आधी रात के करीब कमरे की खामोशी में एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई फोटो पेपर धीरे से सरक रहा हो। उसका दिल जोर से धड़का। वो झटके से उठा और लाइट जलाई। सामने बेड साइड टेबल पर वो वही फोटो पड़ रही थी, बिल्कुल सही सलामत। वही फोटो जिसे उसने अपनी आंखों के सामने जलाकर राख कर दिया था। लेकिन इस बार एक खौफनाक बदलाव था। अब तस्वीर में उस औरत का चेहरा पहले से ज्यादा साफ था। पीला, बेजान चेहरा, आंखें 2 काले गहरे गड्ढों जैसी, और होंठ हल्के से खुले हुए, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। और अब वो तस्वीर में मयंक की तरफ नहीं, बल्कि सीधे उसे घूर रही थी। मयंक की सांस जैसे गले में ही अटक गई। कमरे का तापमान अचानक गिर गया था। उसने कांपते हाथों से वो फोटो उठाई। वो किसी बर्फ के टुकड़े की तरह ठंडी थी। सस्पेंस और डर हर पल के साथ बढ़ता जा रहा था। ये कोई मजाक नहीं था, ये हकीकत थी। इस बार मयंक ने गुस्से और डर में उस फोटो को किचन में ले जाकर गैस पर जला दिया, जब तक कि वो पूरी तरह से काला कोयला नहीं बन गई। लेकिन अगली सुबह जब वो उठा, तो उसके होश उड़ गए। फोटो फिर से टेबल पर थी, जैसे उसे कोई चुनौती दे रही हो। और इस बार तस्वीर और भी भयानक थी। औरत अब और करीब आ गई थी। पहले वो मयंक के पीछे खड़ी थी, पर अब उसका एक ठंडा सफेद हाथ मयंक के कंधे पर रखा हुआ था। मयंक का डर अब पागलपन में बदल रहा था। उसने कैंची उठाई और उस फोटो के अनगिनत टुकड़े कर दिए। लेकिन जैसे ही उसने नजर हटाई, वो कटे हुए टुकड़े किसी अनदेखी ताकत से खुद ब खुद जुद्धने लगे। और इस बार तस्वीर में वो औरत मुस्कुरा रही थी, एक खौफनाक विजयी मुस्कान। हारकर मयंक ने उस मनहूस कैमरे को एक कूड़े के बैग में बंद किया और बिल्डिंग के बाहर कूड़ेदान में फेंक आया। उसे लगा कि शायद अब सब खत्म हो गया। लेकिन उस रात
उसके फोन पर एक मैसेज आया, एक अननोन नंबर से। मैसेज में एक फोटो थी, मयंक की खुद की फोटो, जो अभी अभी खींची गई थी। वो अपने बिस्तर पर सो रहा था और उसके ठीक बगल में वो औरत बैठी हुई थी। उसका चेहरा कैमरे की तरफ था। मयंक की एक चीख निकली। वो पागलों की तरह दरवाजा खोलकर बाहर भागा। वो उस घर में एक पल भी नहीं रुक सकता था। कुछ घंटे बाद जब हिम्मत जुटाकर वो घर लौटा, तो कमरे में लाइट्स अपने आप जल बुझ रही थीं, जिससे दीवारों पर डरावनी परछाइयां नाच रही थीं। और फिर उसकी नजर दीवार पर टंगी उसकी अपनी एक पुरानी फ्रेम की हुई तस्वीर पर पड़ डिढ़ी। लेकिन अब वो उस फोटो में अकेला नहीं था। वो औरत उसके ठीक बगल में खड़ डिढ़ी थी। उसका हाथ मयंक की कमर पर था और मयंक की आंखें उस तस्वीर में बिल्कुल खाली, बेजान हो चुकी थीं। मयंक समझ गया, वो उस औरत से भाग नहीं सकता। उसने बाहर जाकर कूददान से वो कैमरा वापस उठाया। उसमें अभी भी एक आखिरी फोटो बची थी। उसने कांपते हाथों से कैमरा अपनी तरफ घुमाया और क्लिक कर दिया। कैमरे से आखिरी फोटो निकली। तस्वीर धीरे धीरे साफ हुई। उसमें मयंक नहीं था, सिर्फ वो औरत थी जो अब खुलकर मुस्कुरा रही थी। और फिर कमरे की खामोशी में मयंक की अपनी आवाज गूंजी, अब तू मेरी है, हमेशा के लिए। अगली सुबह जब पाईडीडी होसियों ने दरवाजा खटखटाया, तो अंदर कोई नहीं था। मयंक गायब हो चुका था, जैसे वो कभी था ही नहीं। कमरे के बीचों बीच फर्श पर सिर्फ एक पुरानी पोलरॉइड फोटो पड़ी डीजी थी, जिसमें विंटेज कपड़ी डीहो में एक लड़ी डीच की मुस्कुरा रही थी। लेकिन अगर कोई उस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखे, तो उस मुस्कुराती हुई लड़की के ठीक पीछे मयंक की एक धुंधली परछाई थी। उसकी आंखें खाली थीं और मुंह ऐसे खुला था जैसे वो चीखने की कोशिश कर रहा हो, पर उसकी आवाज हमेशा के लिए उस तस्वीर में कैद हो गई थी। लोग कहते हैं, कभी भी किसी अनजान पुरानी चीज, खासकर किसी पुराने कैमरे या फोटो को घर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कुछ तस्वीरें सिर्फ यादें नहीं होती, वो एक दरवाजा होती हैं। और कुछ तस्वीरें समय के साथ नहीं बदलती, वो बदलाव लाती हैं, तुम्हारी दुनिया में, तुम्हारी हकीकत में और तुम्हारे अंदर। और एक बार वो औरत उस फोटो में आ गई, तो वो तुम्हें भी उसी फोटो में कैद कर लेगी, हमेशा, हमेशा के लिए। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड्डे कर दिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्या आपने कभी ऐसी कोई फोटो देखी है जिसमें कुछ अजीब, कुछ अनहोना महसूस हुआ हो। अगली कहानी तक अपनी पुरानी तस्वीरों से सावधान रहना, क्योंकि क्या पता, वो तस्वीरें कभी अकेली नहीं होती।